ओम शांति। 15 दिसंबर 99। संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। इसका महत्व, संकल्प शक्ति का महत्व। अगर आप बहुत सुंदर सोचते हैं तो उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, जमा होती है। जमा होती है। जितना अच्छा सोचते हैं स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, तो आपकी एनर्जी जमा होती है। और उससे भी अधिक संकल्पों को जब रोकते हैं, जैसे पूरे तरह आप क्या बनते हैं, स्वस्थ आत्मा बनते हैं। तो संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। अगर बढ़ाया है तुमने, प्रयोग में नहीं लाया है, तो मतलब क्या रहा? तुम इतने पावरफुल बन गए, सुंदर संकल्पों का स्टॉक तुम्हारे पास ढेर का ढेर है, और प्रयोग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? किस लिए हम योग बल इकट्ठा कर रहे हैं? क्या चाहिए बाबा को? प्रयोग में किस लिए? क्या प्रयोग, क्या चाहिए बाबा को? एक छोटा सा निर्विघ्न परिवार चाहिए बाबा को। छोटा सा हो सकता है, बहुत बड़ा नहीं हो सकता। और निर्विघ्न, चारों तरफ विघ्नों के पहाड़ हों, और उस परिवार में कोई भी विघ्न नहीं। कितना है वो छोटा सा परिवार? जी 60-70। अगर 60-70 ये आत्माएं निर्विघ्न बन जाएं, और पहाड़ हैं पहाड़, और अगर तुम्हारे ऊपर पहाड़ गिर रहा है तो क्या कहेंगे? यथार्थ याद है या भक्ति मार्ग की याद है? भक्ति मार्ग में भी अच्छा है भैया, इतने निश्चय बुद्धि होकर भगवान का जाप करते हैं कि भगवान उनकी रक्षा करता है और भावनाओं का फल मिलता है। तुमको अगर भावनाओं का फल नहीं मिल रहा तो जरूर कहीं ना कहीं त्रुटि है याद में। इसलिए भक्ति मार्ग की याद नहीं चाहिए बाबा को। क्या है राजयोग? भगवान सेफ्टी तो कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी ट्रेनिंग कौन सी हो रही है राजयोग में? हाँ, मन की कंट्रोलिंग पावर सबसे बड़ी ट्रेनिंग है ये। मन तुम्हारा इतना पावरफुल हो जाए, छोटी मोटी परिस्थिति में दुनिया हिल जाती है, तो तुम्हारे चेहरे के कोई चेंज नहीं आ रहा। एक तरफ ये ट्रेनिंग है, दूसरी तरफ छतर छाया भी है। जब इतना सुंदर तरीके से तुम भगवान को याद करते हो, भगवान की छतर छाया ना हो ये कैसे हो सकता है? लेकिन ट्रेनिंग कभी नहीं भूलना, मुख्य ट्रेनिंग है। मुख्य क्या है? राजयोग की ट्रेनिंग है। ये तुम्हारा पावरफुल मन जन्म जन्मांतर तुम्हारा सहयोगी बने, जन्म जन्मांतर। तो संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हैं। श्रेष्ठ भी हैं तो हाईएस्ट भी हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, वह भी एक जन्म के लिए, लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन द कल्प हैं। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं, जानते हो? पूछा, प्रश्न पूछा। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं, ये जानकारी मिल गई। अपना अनादिकाल देखो, अनादिकाल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाले हो। ये है इसी शरीर से या शरीर छोड़ के? अरे शरीर छोड़ के कोई अनुभूति है? हम दूर हैं या पास हैं? आत्मा जैसे कि जड़वत, कोई वैल्यू नहीं।
ये 800 करोड़ आत्माएं परमधाम जाएंगी नहीं जाएंगी? हाँ, तो वहां कोई अनुभूति है? जब आत्मा शरीर छोड़ के जाएगी, वो तो क्या हो गया, उसको भगवान ने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस निभा दिया। ये शरीर की वजह से जो तुमको दुख शांति थी, इससे तुमको छुड़वा दिया। तो कहाँ ले गए? वापिस घर ले गए, शांति की अवस्था में चले गए। लेकिन जड़वत बताया है मुरली में, वहां आत्माओं की अवस्था क्या है, लेकिन चेतना किन में रहती है? हाँ, शरीर भी रहे और उस अनुभूति में रहे, निराकारी निसंकल्प अनुभूति में रहना। ये है तुम्हारी बड़ी से बड़ी प्राप्ति। सोचो, ये संगम युग की प्राप्ति है, जिसका शिवालय में करीब से करीब जाना। शिवालय कब कहेंगे? शिव का घर, सतयुग शिव का घर है? और इनसे पूछो मोटल्ली, सतयुग कोई शिव का घर है? शिव के द्वारा स्थापन किया हुआ है, लेकिन शिव आलय माना शिव का घर, आलय माना घर, शिव होना चाहिए वहां, प्रैक्टिकल शिव होना चाहिए। सोचो आप, वो शांति की अवस्था में तुम जब शिव के सामने जाते हो, सबसे श्रेष्ठ है तुम्हारा ये संगम युग का ये जो जन्म है, सबसे बड़ी प्राप्ति, जहां से कल्प की फिर शुरुआत होती है। जिसकी शुरुआत ही इतनी सुंदर है, तो उसका मध्य कितना सुंदर होगा, और उसका अंत सोचो। अभी इतनी समझ तुमको मिल जाती है कि बड़ी से बड़ी प्राप्ति 16 कला संपूर्ण बनना, लक्ष्मी नारायण बनना, ये नहीं है। ये समझ भी तो सबको कहाँ आती है? उनको लगता है बड़ी से बड़ी प्राप्ति कौन सी है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तुम जानते हो इससे बड़ी प्राप्ति कौन सी है? जी, बाप समान बनना, निराकारी स्टेज में जाना, निसंकल्प स्टेज में जाना। इसलिए सबसे जो असंभव है ब्राह्मणों की दुनिया में, उसको संभव करना तो कुछ तो मेहनत होगी। इनके लिए बोला है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो इनसे थोड़ी सी आत्माओं से पूछो। तो अपना अनादिकाल देखो, अनादिकाल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाली हो, देख रहे हो। अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, बाप के साथ साथ रहते सभी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। ये 800 करोड़ आत्माएं भी जाके चिपकेंगी, लेकिन आपका स्थान, क्योंकि आपको लक्ष्य मिला था संगम युग पे बाप समान बनने का, परम धाम को तुम इस धरा पे उतार लो। तो अनादि रूप में भी ऊंच से ऊंच हो। फिर आओ आदि काल में सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो, याद है अपना देवी स्वरूप। आदि काल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो, तन मन धन और जन, चार ही स्वरूप में श्रेष्ठ, सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता। जो फर्स्ट डिनाइस्टी है, जो पहला जन्म है, क्या दूसरे जन्म में जब कला थोड़ी सी भी कम होगी तो क्या कहेंगे वैसी भरपूरता है आत्मा में? जब परम धाम से नीचे जो आत्माएं उतरती हैं, जो उनमें भरपूरता है, उस सेकंड बर्थ में तो नहीं होगी ना। ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता है, चाहे धर्म आत्माएं हैं, महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर आओ मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो, आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। ये इंप्रेशन भक्त आत्माओं में कहां से चला जाएगा? संगम युग पे आगे चल के जो साक्षात्कार की लीला चलेगी,
उस साक्षात्कार की लीला में जब वो शरीर छोड़ेंगे तो लास्ट में जो इंप्रेशन बैठेगा वही वहां तुम्हारे फिर क्या होंगे, भक्त बनेंगे। कोई भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। कैसे विधि पूर्वक? कोई भी आत्मा ऐसे विधि पूर्वक, कैसे विधि पूर्वक है जी? हाँ, जब तुम अमृत ले उठते हो उसके बाद तुम्हारी दिनचर्या शुरुआत होती है। ऐसे कोई कोई मंदिर हैं उनमें अलग अलग टाइम की पूजा, अलग अलग। और शाम को सुलाते भी हैं, बढ़िया बिस्तर लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, बताओ। और हीटर भी लगा देते हैं सर्दियों में। सुबह और फिर वो दातन वातन भी रख देते हैं मंदिरों में। उठते हैं फिर स्नान करवाते हैं। तो ऐसे सोचो 3-4 काल की स्पेशल पूजा होती है ऐसी विधि पूर्वक। तो संगम में कितना विधि पूर्वक तुमने हर कार्य किया है, कितना अलौकिक रूप से किया है। हर कार्य करते हुए तुम कितना योग युक्त रहे हो। आधार तो संगम युग ही है ना। जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, तो ऐसे सोचो, ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी बनते हो, हठ योगी नहीं हो। सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देते हो तुम? कोई भी साधारण कर्म भी है उसमें जो बीच बीच में 5-10 सेकंड भी मन को रोकने का जो अभ्यास करते हो, वो उसकी वैल्यू है, वही 4 चांद लगाएगा। भविष्य में जो भी तुम स्टेज पे टिकोगे उसमें 4 चांद कौन सी स्टेज लगाने वाली है? हाँ, जो बीच बीच में कर्म करते हुए भी तुमको आदत पड़ जाए। इसलिए तो कहा जो भविष्य की दुनिया हुई वहां ये बोल होंगे। कैसे कार्य चलेगा? संकल्प शक्ति से, टेलीपैथी। बोल का कोई रोल ही नहीं है। तो पूजा भी हर कर्म की होती है, चाहे धर्म आत्माओं व महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। तो मध्य काल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो, फिर आओ वर्तमान काल में, तो अंत काल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परमात्म आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सदगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो। क्या? सदगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी। इसका मतलब क्या हुआ? जो श्रीमत तुमको मिलती है वो पूरे ब्राह्मणों को नहीं मिलती कि उनकी सदगति हो जाए, इसलिए उनकी सबकी सदगति नहीं होती। गति तो होती है लेकिन सदगति नहीं होती। क्या है गति? जी, सदगति नहीं होती। सदगति के लिए किसकी चाहिए डायरेक्शन? सदगुरु की। गति होगी, सदगति नहीं होगी। क्या अंतर है? गति अर्थात मुक्ति, सदगति अर्थात यहां जीवन मुक्ति की स्टेज। तो आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंत काल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो, इतना नशा रहता है। बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो, मन में बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे, इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं। यह निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने हैं, बने थे और सदा बनते रहेंगे। नशा है? पक्का निश्चय है तो हाथ उठाओ। टीचर्स ने भी उठाया। माताएं तो सभी खुशी के झूले में झूलती हैं ना। माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाप आया है, नशा है ना। द्वापर से सभी ने नीचे गिराया,
इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है और खास माताओं के लिए बाप आए हैं। खास क्यों? खास क्यों? वो आम है ना, आम सबके लिए, खास माताओं के लिए। ऐसा क्यों? माताओं को ही गिराया है। अच्छा, हम नहीं गिरे हुए। कलयुग के अंत में कौन ऐसा है जो गिरा है नहीं है? बोला राम और कृष्ण धूल चाटते रह जाएं अगर शिवा, तो ये उठे हुए हैं क्या? तो माताओं ने जितना सहन किया है उतना कोई सहन कर नहीं सकता। इसलिए सहन करके थकी हुई हैं। खुश हो रहे हैं, लेकिन सदा खुश रहना। ऐसे नहीं अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतर जाए। सदा एक रस अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा सदा की खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो। कैसे गुलाब? दो तरह के गुलाब होते हैं। कौन कौन से? एक विदेशी गुलाब होता है, एक स्वदेशी गुलाब होता है। विदेशी गुलाब में खुशबू बिल्कुल नहीं है और दिखता बहुत बड़ा है। वर्तमान समय वंडरफुल शूटिंग हो रही है। स्वदेशी गुलाब दिख नहीं रही है, बहुत छोटा सा है। डायमंड उनका बहुत जास्ती नहीं है, खुशबू है। महिमा तो होगी नहीं होगी। सार की हमेशा महिमा होगी, विस्तार की ना महिमा हुई थी और ना हो सकती है, कभी नहीं होगी। किनको देख रहे हैं? रूहानी गुलाब को देख रहे हैं, जिनके अंदर कौन सी खुशबू है? किसी से कोई कंपटीशन नहीं, आत्मा का परिवर्तन करने पे तुले हैं, अपनी मन बुद्धि का परिवर्तन करना है। और उनको तो बोल भी दिया, कितनी जास्ती मेहनत नहीं, कम मेहनत प्राप्ति ज्यादा। कितनी मेहनत? 8-10 घंटे। इसमें तुम्हारा इतना सुंदर संस्कार बनने वाला है, बाप सर पे बिठा के ले जाएगा। दिन भर लगे हैं, दिन भर लगे हैं, और है भक्ति मार्ग। क्या होता है? गुलाब वो कितना बड़ा गुलाब होता है। विदेशी गुलाब छोटा होता है या बड़ा होता है? बड़ा होता है। खुशबू होती है, अरे बाप दादा को दूर दूर तक खुशबू नहीं आती। इंतजार ही करते रहते हैं क्या? वाह भाई, क्या बात है कि हमारी भी कभी महिमा होगी। कभी नहीं। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। कभी नहीं, ना थी, ना है, ना कभी होगी। क्योंकि अपने अंदर को जानते हैं, मादा ही नहीं है इनके पास। निसंकल्प अवस्था क्या होती है? मादा ही नहीं है, और ये उम्मीद करें इनकी महिमा हो जाएगी। कभी नहीं। सालों साल रगड़ते रहो, नहीं हो सकती महिमा। सार नहीं है तुम्हारे पास। इनको उम्मीद रहती है हमारी महिमा हो। अरे भगवान से तो डरो। हाँ, ये है कि भक्ति मार्ग की जो है याद, उसमें सेफ्टी है, लेकिन वैसी सेफ्टी नहीं जो 16,000 की है। हो नहीं सकती, कायदा नहीं है, कायदा नहीं है भाई। लेकिन याद तो है, भावनाएं तो हैं। भावना ही संपूर्ण नहीं है। स्पष्ट अव्यक्तवाणी में मना किया है, भावना से काम नहीं चलता। ज्ञानी तो आत्माएं बैलेंस वाली होती हैं, भावनावादी नहीं होती। स्पष्ट बोला है अव्यक्तवाणी है, तो भावना तो है। हमको भगवान मिला है, आहा, इससे बड़ा कौन? कितना नशा रहता है ब्रह्मा कुमारी को। साक्षात भगवान मिला है थ्रू ब्रह्मा के। फिर उल्टी काय लटक गई? केवल भावना से काम नहीं चलता। इसलिए नई दुनिया में बिल्कुल भी भावनावादी आत्माएं नहीं होंगी। भक्ति मार्ग टोटली क्या हो जाएगा? मुर्दाबाद। लेकिन जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा 5-10 सेकंड के लिए जो तुम मेहनत कर रहे हो, ये है तुम्हारी खुशबू। ये है असली खुशबू। कुछ कुछ सेकंड के लिए भी निसंकल्प होना, ये है तुम्हारी खुशबू। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बीच में कोई संकल्प नहीं आने देना, ये कोशिश करना, मेहनत करना, ये है खुशबू। ये है रूहानी गुलाब। ये है रूह, जो डिटैच हो रहे हैं शरीर से, देह से डिटैच हो रहे हैं, रूह में टिकने का प्रयास कर रहे हैं। ये है इनकी खुशबू।
जितना जितना निसंकल्प हो रहे हैं उतनी खुशबू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। बाकी वैल्यू देखने में विदेशी गुलाब जो खिला हुआ है, कहाँ लग रहा है स्वदेशी, लेकिन बाप को हाँ खुशबूदार, कोई मान शान नहीं, कोई मान मर्तबा नहीं, चाहिए ही नहीं, बाप मिला सब मिला। ये खंडित नहीं करते अपनी तपस्या को, इनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस बाप के करीब जाना है। निरंतर कोशिश करते हैं कि जो बाप में सार भरा हुआ है वो सार हम में आने लगे। कितना सुंदर पुरुषार्थ है, कितना गुप्त पुरुषार्थ है, वो कोई देख सकता है। इसलिए कहा दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वह यह है कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प है। क्या रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ, सदा खिला, कोई मासी का घर है? लेकिन बाबा देख रहे हैं। इतनी अगर निश्चय बुद्धि है कि हमारी खुशबू को कोई छीन नहीं सकता, तो बाबा क्या देख रहे हैं? सदा खिला हुआ। माताएं ही जिम्मेवारी उठाएं, माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं। अच्छा, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं, हद कर दी भाई। क्या कल माताओं की महिमा तो क्या हो गई, तो पीछे ही पड़ गए। चाहे महामंडलेश्वर भी हैं, लेकिन वह भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी हैं और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही हैं। जितने भी फीमेल चोले हैं निमित्त बने हैं, भगवान ने जिनको निमित्त बनाया है वो क्या है? महामंडलेश्वर भी आश्चर्य में है। माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं लेकिन कहावत है, दो माताएं भी इकट्ठा कोई कार्य करें तो बड़ा मुश्किल है। कहानी पचती इनके बात है, इनके पेट में कोई बात नहीं पचती। ये अगर दो भी बैठ जाएं तो कहावत है बाबा ने कि ये हकीकत नहीं है। लेकिन यहाँ कौन निमित्त है? माताएं ही है ना। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं? माताएं चलाती हैं, आपस में लड़ती नहीं हैं, खिटपिट नहीं करती, पूछते हैं। लेकिन इन्हों को क्या पता कि यह साधारण माताएं नहीं हैं। कहाँ हो रही है इनकी पूजा? है ये साधारण माताएं नहीं हैं। कहाँ हो रही है इनकी पूजा? लो हैं जी, पिताओं के मंदिरों में नहीं हो रही, इनसे मिलो। तो क्वेश्चन करने की जरूरत ही क्या थी? हैं माताओं तो मंदिर क्या गणेश का, हनुमान, इनके बेचारों के मंदिर नहीं है, तुम्हारे ही मंदिर है बस। कहाँ हो रही है इनकी पूजा? लो, अरे कोई खास मंदिर होगा इनका, खास। पहाड़ों पर भी कौन सा पहाड़? हाँ, वैष्णो देवी के रूप में। तो साधारण माताएं नहीं हैं, यह परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं। किसने बनाया इनको? इनको जगत माँ का टाइटल किसने दिलवाया? स्वयं भगवान ने दिलाया। परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है। वाह, तो एक बजे तक कहाँ पहुंच जाएंगी है? जिनको परमात्मा वरदान, जबकि ये सोल का जमाना है, अभी 3-6 महीने जो हैं, तो किनका? हवा का। तो हवाएं थोड़ी ज्यादा चलती है ना, जब हवा थोड़ी ज्यादा चलती तो थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं, अप डाउन होते हैं। हवाओं का जो जमाना है, तो स्थिरियम कहाँ से होने शुरू हो जाएंगे? 1 बजे से स्थिरियम शुरू। एक साथ नहीं होते हैं, लेकिन वाइब्रेशन तो मिलना शुरू होगा ना। कोई 1 बजे स्थिरियम हुए, कोई 2 बजे हुए, कोई 3 बजे हुए, 4:45 पे तो वो अच्छे अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने कमर कस रखी है कि 34 तक बहुत सुंदर पुरुषार्थ करना है, तो अपने पाँव पे खड़े हो जाने नहीं चाहिए, खड़े हो जाने चाहिए, नहीं होना चाहिए। कितने हैं वो? बोलो। 4:45 की बात हुई, 1 से शुरुआत हो रही है,
1 बजा 2 बजा बोल दिया मुरली में, चिंतन भी नहीं कर सकते, सिमरन भी ना कर सके। कितने बजे? 2:30 बजे कोई सिमरन करता है क्या? इनके लिए थोड़ी है जन्माष्टमी। हट, 3-4 बताया फिर। हाँ अब ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 4:45। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे हैं, दिन रात लगे हैं, तो अपने पांव पे क्यों नहीं खड़े होंगी? पांव पे खड़े होना माना निश्चय बुद्धि बनना, अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत हो जाना। जैसे 16,000 आत्माएं कब तक हो जाएंगी निश्चय बुद्धि? 36-37 तक अपने पांव पे खड़ी हो जाएंगी। तो वहीं डिक्लेयर भी हो जाता है पार्ट। हाँ 60-70, हाँ है, इसमें एडिशन भी होता जाता है थोड़ा बहुत, ऐसा ज्यादा नहीं। अगर छटते हैं तो थोड़े बहुत ऐड भी तो हो जाते हैं ना, सब थोड़ी एक साथ छट जाते हैं। 60-70 कोई ऐसी हवा चली सब आउट, नहीं 60-70 आगे, ऐसा होता है क्या? है ना, नहीं ना। पूरे पेपर्स देने के बाद कितने बचे? हाँ 300-400 की बारात पेपर दे, हैं? उसमें से कितने बचे? 60-70 बचे। तो कहेंगे ये हैं जितना स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि है, ये हैं जितना बाप के प्रति निश्चय बुद्धि है, ये हैं ड्रामा के प्रति निश्चय बुद्धि, और यही हैं जो सुंदर परिवार इनको मिला है, उस परिवार के प्रति निश्चय बुद्धि। तो अभी कितना बजने जा रहा है? 1। कितनी तारीख को? तिथि की बात करें तो अलग होती है, तारीख की बात करें तो अलग होती है। तो कितनी तारीख? 1 तारीख। वहां से श्रेष्ठ पुरुषार्थ शुरू होता है, फिर तिथि भी आती है। तिथि और तारीख होती है ना, तो विक्रम संवत आता है। सोचो कितना सुंदर तुमको वायुमंडल मिलेगा। तो परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है, ऐसे तो नहीं कि पांडव भाई पांडव समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है क्या? आपका भी गायन है, 5 पांडव गाए हुए हैं, इसमें एक भी लेफ्टिस्ट नहीं। दिक्कत ये है, 2 देवता धर्म के, फिर बौद्धि, फिर सन्यासी, फिर सिख, ये है पक्के पांडव। ऐसे तो सभी पांडव हैं, लेकिन जब तक छिलका ना उतरे, जब तक तो सुंदर प्योरिटी तुम्हारी मनसा में ना आए, तब तक पांडव नहीं कह सकते। और अपने को टाइटल देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पूरा खेल मनसा का है। नई दुनिया में पूरा खेल किसका है? मनसा का। क्योंकि वाचा का भी जब रोल नहीं है, नई दुनिया में क्या, जो यहां संगम युग स्वर्ग है, वहां कैसे कार्य चलेगा? संकल्प शक्ति से पूरा कार्य चलेगा, पूरा। वाचा का कोई रोल ही नहीं। सोचो तो पांडव कैसी ऊंची स्टेज पे जाएंगे? तो कितने बताया? 5 पांडव गाए हुए हैं, शक्तियों के साथ 7 शीतलाएं दिखाते हैं, 1 पांडव भी दिखाते हैं। वाह, 7 शीतलाएं, एक शीतल संस्कार वाली लक्ष्मी रूपा जो है 21 कुल का उद्धार करती है। कितने ब्राह्मणों के बराबर है? 100 ब्राह्मणों के बराबर। सोचो इतनी पवित्रता की महानता है। और एक कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तर, कितने सुंदर इसकी मनसा होगी, कल्पना करके। तो 7 शीतलाएं दिखाते हैं, 1 पांडव भी दिखाते हैं। और पांडवों के बिना माताएं नहीं चला सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते। दोनों भुजाएं चाहिए, लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना, इसलिए आप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है, वह संभव करके दिखा रहे हैं। सोचो क्या समझती है दुनिया? महामंडलेश्वर में तो बहुत कुछ किया। जो धर्म पिता हैं वो भी किस रूप से आए? मेल रूप में, फीमेल रूप में? मेल रूप में। ये पहली बार ऐसा हुआ है सृष्टि पे कि भगवान ने किनका आधार लिया हो? फीमेल चोले का आधार लिया हो। आप खुश हो ना माताओं को देख करके, या नहीं? खुश है ना? अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान,
नई सिस्टम होने के कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। अगर जिम्मेवारी किनको दे देते? पांडवों को। माताएं ढाल हैं, क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं, लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ हैं। पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में आगे हैं। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं, नए नए प्लान बनते ही रहते हैं। समय को तो सबको याद है 99 का चक्कर भी पूरा हो गया ना। क्या क्या गिनती करते हैं? 99 का चक्कर कब पूरा हो गया? अरे 31 तारीख को पूरा हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा? 99 माना अंधकार में है, गिनती करते रहते हैं, कुछ भी नहीं अल्ले पल्ले। वो कहते हुए अरे क्यों इस चक्कर में पड़े हो भाई, इसमें सब धोखा ही धोखा है, 99 के चक्कर में क्यों पड़े हो, ये हकीकत नहीं है। तुम्हारा शरीर छूटा तो सब गया। तो 99 के चक्कर में पड़ा हो तो तब टारगेट था कि पता नहीं 99 में क्या होने वाला है। कौन सी बड़ी सीन विनाश की होने वाली है, क्या ड्रामेबाजी है। क्या थी ड्रामेबाजी 99 में? पूरे संसार को था कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य क्या होने वाला है, कथा तो चलेगी। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। और गायत्री पीठ वाले तो बेचारे सीधा सीधा जब उन्हें देखा अपन तो फेल हो गए, भैया कुछ भी नहीं हुआ, सालों पहले से लगे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये भी बेचारी ही हैं। 2000 तक कितने भाषण होते थे, ऐसा होने वाला वैसा होने वाला, कुछ हुआ क्या? 21वीं सदी उज्जवल भविष्य क्या है? 21वीं सदी उज्जवल भविष्य है, कुछ नहीं। हाँ जी, ओह क्या बात है। 99 का चक्कर समाप्त। जब 99 का चक्कर ही जिन आत्माओं को समाप्त हो गया तो कौन सी दुनिया में जिएंगे? नई दुनिया। तो जब जेल से बाहर बाप आते हैं तो कौन सी तारीख थी? 15 अगस्त। और जन्माष्टमी। तो ये हुआ 99 का चक्कर समाप्त। बड़े से बड़े विनाश की नूंद भी होगी और स्थापना की नूंद भी इसमें होगी। तो सोचो, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। क्या सोचते थे 99 आ गया, लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। सोचो, कहां संसार में हलचल और कहां निर्विघ्न। देखो 99 में ही मौन भट्टियां कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हो तुम? मौन भट्टियां चल रही हैं। 99 के बाद आता है 2000 कहेंगे घड़ी फिर से घूमी, सृष्टि चक्र फिर से घूमा। 2000 कहो या 12 कहो, फिर 2001 माना 1, 2 माना 2, फिर दोपहर के 12 कब बजे हैं जी? 2012। फिर 13 में फिर क्या आ गया? 2001। 13 माना 1, फिर 2, फिर 3। फिर बाप ने साकार मुरली विचराई ये ठप्पा लगाने के लिए। साकार में सुना 2022 में ही चली है। रात कब से कब तक होती है? 7 से 12। 7 बजे 19 में, और फिर 20, 21, 22, 24 में क्या हो गए? 12। उसके बाद सीधा एक सुंदर मुरली चलाई जिससे 5 साल का विशेष टाइम दिया और गिनती भी गिनी। और 5 साल में स्थापना हो जाएगी ये बोला है। 22 से 27 तक का टाइम दिया कि स्थापना हो जाएगी। वैसे उसमें 15 साल का भी इशारा दिया है, लेकिन जिस छोटे से छोटे परिवार को देख रहे हैं वो स्थिरियम हो जाएगा। कब से कब तक? 27 तक। तो ये जो बेहद का टाइम जो घड़ी चल रही है,
जो घड़ी के कांटे हैं, घड़ी की सुइयां हैं जो टिक 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 कर रही हैं, तो ये निरंतर आगे बढ़ रही हैं या पीछे हट रही हैं? निरंतर आगे बढ़ रही हैं। जितना तुम पावरफुल तुम्हारी मन बुद्धि बन रही है, ये है राजयोग, तुम निरंतर आगे बढ़ रही हो। तो दुनिया घबराती है और आप जितना वह घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। सोचो, जितना नाजुक समय है उतना उल्टा तुमको निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस कराई जा रही है, जबकि साधारण याद भी नहीं बची है। अमृत वेले से कोई लेना देना नहीं। सिंपल याद भी अगर गीतों के द्वारा भी याद कर ले तो भी आज बहुत महिमा है, कम बात नहीं है। आज की डेट में अगर ये गीत भी लगा के बैठ जाए ना तो भी साधारण बात नहीं है, लेकिन गीत चलता रहता है, बुद्धि वहीं किच्चड़ पट्टी में घुसी रहती है। गीत कब खत्म हो गया इनको मालूम ही नहीं पड़ता। इतना आसान नहीं है। गीत का भी रस ले लें, सोचो कितनी मनसा उलझी होगी कि गीत का 5 या 5 मिनट भी रस नहीं ले सकती। चैलेंज है। जब आपकी मन बुद्धि बहुत कहीं उलझी होती है ना, मालूम है कितना भी आपका पसंदीदा ही गीत क्यों ना हो, कब वो निकल जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। ये वर्तमान समय का ड्रामा है। और तुम 3 से 5 मिनट क्या कोशिश करते हो? हाँ, अपने संकल्पों को रोकने की कोशिश करते हो। कितनी बड़ी बात है। ब्राह्मणों का संसार कहां जा रहा है और तुम्हारी चाल वंडरफुल है ये। इसलिए जितना तुम गहराई में जा रहे हो, जितना तुम प्रैक्टिस तुम्हारी बढ़ती जा रही है, उतनी ही तुम्हारे पीछे जो भी वंशावली है, वो वंशावली कौन सी है? अरे तुम्हारा अपना ही संसार है। कौन सा तुम्हारा संसार? वो 800 करोड़ का है? कौन सा तुम्हारा संसार? ब्राह्मणों का संसार है। चाहे पीबी के हों चाहे बी के हों, ये एक संसार है ब्राह्मणों का, जिनके लिए भगवान आया है। अगर अलवेले हैं तो बड़ी बड़ी स्थिति परिस्थितियों का सामना करेंगे। क्यों? वो गहराई में जाने वाली आत्मा जितना गहराई में जाएंगे उतनी इनके लिए स्थिति परिस्थिति बढ़े, क्योंकि राजधानी में इनको आना है। कमजोर प्रजा है, साहूकार प्रजा है, दास दासी हैं, इनका अपना पुरुषार्थ नहीं है, तो टॉर्चर होके भी आना है भगवान के बच्चे जो हैं। इसलिए जितना जितना तुम गहराई में जाते हो, निसंकल्प अवस्था में जाते हो, अगर 7 कदम नहीं उठ रहे हैं तो आंच लगने की संभावना है। नहीं तो बाबा गारंटी करता है, छतर छाया देता है बाबा। जबकि हमको छतर छाया नहीं चाहिए, हमको तो अपनी मन बुद्धि को इतना स्ट्रांग बनाना है। ये संस्कार हमारे साथ जाने वाले हैं। लेकिन बाप कल परसों भी आया था, है ना, कि बाप तुमको क्या देते हैं? सहयोग करते हैं बाप तुमको। सोचो आप। तो जितना वह घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना। ये कहते हैं मन मौन हो नहीं सकता, इनको अंडरलाइन करके समझाना चाहिए। अव्यक्तवाणी क्या बोलती है? मन का मौन है ही कहां जाना? सोचो, ज्ञान की गहराई में कैसे रत्न होंगे जो ये सोच भी नहीं सकते। जिस मुरली को ये रोज भक्तों की तरह पढ़ते हैं, उस कितनी गहरी हो सकती है वो मुरली, ये कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि याद के सब्जेक्ट नहीं है, तो भक्ति मार्ग की तरह 20-25 मिनट में सुनाई और हो गया काम। तो मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रत्न लाना। नए नए अनुभवों के रत्न, तुम्हारे जीवन में वो अनुभव हो। शांति क्या है तुम स्वयं अंदर तक अपनी चेकिंग कर सको। सुख क्या है अंदर से तो जो प्रफुल्लित हो रहे हो वो उसकी खुद अनुभूति कर सको। सोचो आप, समाने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है। जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। क्या संकल्प शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है जो
आप बच्चों के पास है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, संकल्प तो सबके पास हैं, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति सबसे ऊपर, शुभ भावना शुभ कामना से ऊपर भी मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति, यह आपके ही पास है। एकाग्रता की शक्ति उसी के पास हो सकती है जो पहले किससे भरपूर हो, शुभ भावना शुभ कामना से अगर भरपूर नहीं है, एकाग्रता की कल्पना नहीं करे। इसलिए कहा इम्प्योरिटी, नई दुनिया में क्या, ईर्ष्या द्वेष, ये सब इम्प्योरिटी के खाते में। कोई किसी से कंपटीशन नहीं, हम अपनी आत्मा को ही रगड़ रहे हैं। चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, ये है सबसे बड़ी सच्चाई। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे। 1 बजेगा 2 बजेगा, तुम्हारी तो क्या है? दोनों हाथों में लड्डू, या एक हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू। कैसे? सबके नहीं है, ध्यान रखना। वो सोच भी नहीं सकते। ये तुम्हारे भाग्य में है जो सर पे बैठ गया, दोनों हाथ में लड्डू। क्या है? डबल इंजन तुमको ही मिला। डबल इंजन जो ऑनलाइन सुन रहे उनके डबल इंजन नहीं है, तो वो कहेंगे ट्रिपल है। बताओ। हाँ जबरदस्ती। हाँ बोलो। वायुमंडल, ओ क्या ऐसा खास है वायुमंडल में भी? दोनों हाथ में लड्डू। फिर वही बात, ऑनलाइन वाले बड़े, वो तो तुम अभी इसको खोलो है म्यूट को, जो जोर जोर से हाथ खड़े कर देंगे। हाँ, और जो तुम्हारे ऊपर लागू होता है 2 हाथ का लड्डू, उनके ऊपर नहीं लागू होता। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई जो तुमको फॉलो करते हैं उनकी बात अलग, अधिकांश नहीं। हाँ, अमृत वेला नुमाशान उनके पास भी है। ऐसा कोई है इस ग्रुप में जो अमृत वेला कभी मिस करता हो? अभी तो नुमा शाम का भी खुमारी चढ़ने लगी धीरे धीरे। हाँ, और दोनों 2 हाथों में लड्डू तुम्हारे हैं। समय क्या ज्यादा समय है? 2 हाथ में लड्डू। हाँ, और क्या है मोटे रूप में, सार में तो बताओ। मुक्ति जीवन मुक्ति क्या है? 2 हाथ में लड्डू तुम्हारे। हाँ, जो बाहर सबके लिए नहीं है, क्या है? दोनों। मुक्ति जीवन मुक्ति ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए भी है। तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू। हाँ, वो जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो तो बोले 3 है हमारे पास, तू तो 2 कोई चाट लो। हद कर दी। हाँ, तुम्हारे दोनों हाथ में। बोलो, आप ही बता दो। इतना साधारण प्रश्न है, इतना साधारण है, उत्तर भी है। मतलब तुम बता दो, तो यहाँ सर पे ही बैठी हो, तुम अपने हिसाब से चल सकती हो क्या? हाँ, श्रीमत, फिर वही बात है। हाँ, क्या? हाँ, तुम्हारा जो शरीर इतना सुंदर अंदर से बनने जा रहा है, ये सबके लिए नहीं है। और उनके लिए तो है ही नहीं, जो बड़े गुलाब, विदेशी गुलाब, है तो बाद में फॉलो करेंगे, जब बीमारी भोग लेंगे ना तब इनको होश आएगा। इनके लिए नहीं है, कोशिश करें तो नहीं कर सकते बेचारे, समझ सब रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, इनके लिए है ही नहीं, ये बाद में फॉलो करते हैं विदेशी जो हैं। तुम्हारे पास दोनों हाथ में लड्डू। केवल आत्मा की फिटनेस नहीं, शारीरिक फिटनेस भी सोचो। 27 तक ही कितना सुंदर तुम कवर कर लेते हो, जबकि अभी 34 तक तुमको चलना है। ये सबसे बड़ा तुम्हारा भाग्य है, सबसे बड़ा। ये बाहर वालों के लिए नहीं है, सबके लिए ऑनलाइन। कोई है, बाहर वाले नहीं, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। कितना ही मुंह के बक्के लगाए, कोई तो मिर्ची के बिना आज भी नहीं रह रहे, और सुन रहे हैं क्लास बैठ के, ये शरीर छोड़ेंगे या जाएंगे इसी शरीर से। अरे इनके बस का नहीं है। मसाला ना डाले हो ही नहीं सकता भाई। अरे क्या घास फूस खाएंगे क्या बेचारे? अच्छे से मरना है तो अच्छे खा पी के मरो, इनकी तरह थोड़ी सड़ते जाओ मरते जाओ। तुम क्या कर रहे हो? सड़ रहे हो? सड़ तो नहीं रहे कम से कम, हाँ, तिल तिल करके मर रहे हो। तो ये तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। क्योंकि शारीरिक भी पूरी तरह फिटनेस चाहिए, अगर लंबी आयु चाहिए, अगर परमात्मा अनुभूति तुमको करनी है तो बहुत लंबी आयु चाहिए। जितना योग बल चाहिए उतना ही तुम्हारा शरीर भी क्या चाहिए?
एकदम तंदुरुस्त चाहिए, इसको कहेंगे दोनों हाथों में लड्डू। तो और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना क्या होता जाएगा। इतना सुंदर लाइन है, अंडरलाइन करना चाहिए। जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो संकल्प शक्ति जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। तो जो कितना सुंदर समय आ रहा है आगे चल के। और मुख्य कारण व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। अरे अभी शुरुआत की है, अभी भी है। वो दीदी दादियों को बोल रहे हैं है 99 में चल रही थी ना, है तो 99 कहां 76 से कम कितना सुंदर वैराग आ जाना चाहिए। ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद अगर आपने जिम्मेवारी उठा ली तो कितनी जबरदस्त स्टेज होनी चाहिए अव्यक्तवाणियों के हिसाब से, क्योंकि सेवा चाहिए ही नहीं कभी। वो तो स्वयं और सेवा का बैलेंस चाहते थे, तो उस हिसाब से उनको क्या बोला अभी भी व्यर्थ है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं और व्यर्थ गवाने वाले कहां ना कहां धोखा खा लेते हैं। उनको तो ऐसे ही अपन छोड़ देते हैं बेचारियों को। कब से चल रही है वो, यहाँ आके तो कितनी दादियां बन गई, बूढ़ी बूढ़ी हो गई है। आपके यहाँ भी तो कोई बूढ़े हो गए, कोई बूढ़ा नहीं हुआ आपके यहाँ है। तो आपके यहाँ जो बूढ़े हो गए तो उनकी भी रिपोर्ट कहीं ना कहीं होगी, नहीं होगी, नहीं लागू होती है। वो कड़वा कड़वा थू थू है और हाँ हप कर लेते हो, तुम भी कम नहीं पड़ते। क्या कहा, जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं और व्यर्थ गवाने वाले कहां ना कहां धोखा खा लेते हैं, ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। दूर बैठे ही तुम किसी का वाइब्रेशन कैच कर लो, तो सामने की दरकार नहीं, उस फूल की खुशबू तुमको दूर बैठे से ही आ जाए, तो उनकी महिमा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए है? या सामने बैठेंगे तो मालूम पड़ेगा ऐसा। तो यह वायरलेस, यह टेलीफोन जैसे यह साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे यह शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसे ही कार्य करेगा। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे यह वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, यह जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। कहां बैठे हैं ये जिनका कैच होना है? लंदन में बैठे हैं। कहां है ये लंदन? ये एडवांस पार्टी है पूरी लंदन, ज्ञान का लेन देन करने वाले। वहां उनकी खुशबू बढ़ रही है और तुमको यहाँ एकाग्रता से उनके साक्षात्कार होंगे। ऐसे स्थूल लंदन में सबसे पहले सेवा शुरू हुई। परी जैसी आत्मा, सबसे वंडरफुल आत्मा होगी, नहीं होगी कोई ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक में है। बैकबोन तक भी बनाया बाबा ने, तो किसकी बोला ना। तो लंदन तो वंडरफुल ही है। तो यह आधार तो खत्म होने हैं। कौन से? ये स्थूल साधन है, तुम्हारा टेलीफोन है, अभी मोबाइल आ गया, ये सब क्या होने वाले हैं? खत्म होने हैं। इनकी दरकार नहीं है तुम्हारी दुनिया में। यह सब साधन किस आधार पर हैं? इनका यूज तुम करते हो, इनका मुख्य आधार क्या है? लाइट। अगर लाइट ना हो, सोचो आप, अभी जहां वार चल रही है तो उनके पावर हाउस क्या कर देते हैं? बम से खल्लास। महीनों लाइट नहीं, यूज कर लो साधन। सोचो आप, लाइट के आधार पर जो भी सुख के साधन हैं मेजॉरिटी लाइट के आधार पर हैं। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्मिक लाइट यह कार्य नहीं कर सकती? असली लाइट तो आपके पास है। जो चाहे वाइब्रेशन नजदीक के व दूर के कैसे कर सकेंगे। अभी क्या है? एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हों तब कैचिंग पावर आएगी। क्या
एकाग्रता की शक्ति अर्थात मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र, मन में निसंकल्प और तीसरा नेत्र एकदम स्पष्ट। जिस सेकंड तुमने स्विच ऑन किया वो पिक्चर इमर्ज हो जाए, जब तक तुम उसमें टिकना चाहो टिक सको। इसको कहते हैं मन बुद्धि की एकाग्रता। बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया निस्वार्थ, स्पष्ट, स्वच्छ, स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी। सोचो कितना बड़ा चमत्कार दिखा रही है आज साइंस। कहां नाक रगड़ देगी साइलेंस के आगे। अभी भी झुक समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए। इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए ब्राह्मणों को अनिश्चय बुद्धि हो सकते हैं कि अभी तो बहुत थोड़ा समय बचा है, अभी तो 10-12 साल ही बचे हैं और इतनी बड़ी सेवा। अभी तो बहुत से गांव ऐसे हैं जो ब्रह्मा को इसका नाम ही नहीं जानते, आउटसाइड में चले जाओ। सोचो आप, तो सबको संदेश मिलना है और इतनी बड़ी सेवा इतने कम समय में बिना चमत्कार के संभव है क्या? साइंस ने भी तो चमत्कार दिखाया है। सोचो आज तुम कहां बैठे हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में बात कर लो। ये साइंस का चमत्कार नहीं है? और साइलेंस जननी है इसकी, साइंस की भी। इसलिए साइलेंस पावर से साइंस भी क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो अगर प्रत्यक्षता है, अगर ब्राह्मणों का ही चलो पूरा वर्ल्ड ले लो, दूसरे वर्ल्ड को जाने दो, तो भी ये जो 10-12 साल का समय है, साइलेंस पावर से क्या नहीं हो सकता। जो भी अभी ड्यू है, होना है, वो सब होगा, सब कुछ होने वाला है। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो। कैसे बचाएंगे? हाँ, बचाओ। कौन से धुन लगाएंगे? हाँ, फिर जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। जो तुमको प्रयोग करने हैं, तुम्हारे संकल्प मात्र से जो कार्य होने वाले हैं, वो है तुम्हारे जमा करने की शक्ति। जितना तुमने बचा लिया संकल्पों को, उतना ही जैसे कि वो पावर भर गई। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं हाँ साइंस अच्छा काम करती है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर। कहां से कहां ना ले जाए मन तुमको। अगर जाता है स्वाभाविक, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लंबे समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए अर्जुन को भी क्या बोला, अभ्यास और वैराग्य। जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जा रहा है, यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभ्यास करो। इसको वहां से खींच के लाके कहां लगा दो, भ्रकुटी में बिठा दो, भगवान में लगा दो। तो मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। सबसे बड़ा बल है मन का बल। मनोबल की बड़ी महिमा है। यह रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, है मन का बल, और दुनिया में भगवान बन के बैठ जाते हैं। आप तो विधि पूर्वक रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे, जो वरदान हो जाएंगे। क्या तुम्हारे वरदानों से कैसे पालना होने वाली है, ये सीन अभी बाकी है। आत्माओं के लिए यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले यह चेक करो, मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहां चाहो, वैसे चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए आपको ये 24 टाइम माना 24 घंटे ही मान लो आप,
जो ट्रैफिक कंट्रोल 24 ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हो, ये इसीलिए है, ये मन का एक संस्कार बन जाए। स्टॉप कहा, किस विधि से तुम स्टॉप कर, क्योंकि जब शुरुआत होती ट्रैफिक कंट्रोल की हुई थी ब्राह्मणों की दुनिया में, तो गीतों को आधार बनाया गया था कि गीत सुनते जाएं लेकिन तुम्हारी मन बुद्धि कहीं ना जाए। फिर उलाहना दिया कुछ समय के बाद व्यक्तवाणियों में कि तुम्हारे शरीर तो स्थिर हो जाते हैं, गीत चलता रहता है, लेकिन मन तुम्हारा कहीं भी भटकता रहता है। तो गीतों के माध्यम से मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कराई गई और जाना था निसंकल्प तक। एक सेकंड में स्टॉप बोला, स्टॉप हो जाए। तो जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि स्वरूप दिखाई देंगे। क्या? पहले स्वयं के प्रति, फिर दूसरों के प्रति। क्यों? उसके लिए बहुत सुंदर स्लोगन कौन सा है? तुम्हारे एकाग्रता की शक्ति द्वारा अनेक भटकी हुई बुद्धियों को एकाग्र करना सच्ची सेवा बताए। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है, क्योंकि अभी तुम्हारी शुरुआत ही तो हुई है। क्या है अभी? हाँ, साधारण अटेंशन है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। है तो ऐसा नहीं कि नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अमृत वेले जो तुम संकल्प धारण करते हो, अमृत वेले, उसकी बहुत वैल्यू है। फिर कितना अलवेलापन रहा नहीं रहा, वो डिपेंड करता है तुम्हारे पावरफुल संकल्प के ऊपर। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो। आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह स्वतः ही कंट्रोल में आ जाती है। शुरुआत में तो क्या करना पड़ता है? वाचा को भी, व्यर्थ कर्मों को भी अटेंशन देना पड़ता है ना। लेकिन फिर सार क्या बताया? मन बुद्धि की अगर कंट्रोलिंग पावर आ गई, तुम अंतर्मुखी तो हो ही जाओगे। वाचा से व्यर्थ होगा, कोई कर्म व्यर्थ होगा। अंतर्मुखी का हर कर्म योग युक्त होता है, व्यर्थ हो नहीं सकता। तो अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति के महत्व को जानो। इसमें थक जाते हैं ज्यादातर, इसलिए थकना नहीं है। जितना भी थोड़ा थोड़ा तुमको अनुभव हो रहा है, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते ही, आज नहीं तो कल कहां पहुंच जाना, इतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए। यह भट्टियां विशेष इसलिए कराई जाती हैं कि आदत पड़ जाए। क्या? कर्म करते हुए आदत डालनी है, ध्यान रखना। बैठ के वही तुम्हारी अवस्था है जो कर्म में है, कुछ अलग से चेंज नहीं हो रहा। जब तुमको 4 घंटे का भट्टा मिलता है तो ये भट्टा कितने से कितने बजे मिलता है? 4 से 8। ये भट्टा है। जैसे भट्टे लगाए जाते हैं ना, ईंट, जड़ ईंटों को चिन दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, पकेंगे, कई खंगर बन गए तो उस भट्टे में सही स्वरूप से कौन सी ईंटें पकेगी? कर्म करते करते इन्हें बहुत अटेंशन दिया है, वो आनंद लेंगे। जैसे अमृत वेले का आनंद लेने के लिए पूरा दिनचर्या का अटेंशन रख के रात को तुम सोते हो, पूरी अपनी चेकिंग करते हो, अगले दिन के लिए टारगेट देते हो। सुंदर संकल्प की शुरुआत वहीं से हो जाती है, जो अमृत वेले से सबसे पहले तुमको वो संकल्प आता है पूरी दिनचर्या के लिए। ऐसे नुमाशाम पावरफुल बनाने के लिए, नुमाशाम होने से पहले, आने से पहले जो भी तुमने कर्म किया है उसका बीच बीच में अटेंशन, कुछ कुछ सेकंड के लिए मन को रोकना। सोचो, जिसमें तुम थकते हो, फिर जब तुमको आराम से 4 घंटे करने को मिले, कितना मजा आएगा। कभी खुद ही विचार करके बैठना, कितना साइंटिफिक है ये। कोई जादू नहीं है, कोई भगवान की कृपा नहीं है कि किसी को और बहुत कृपा हो रही है और किसी को बेचारे कोई भगवान पूछ देख ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। प्रयोग करके देखो, दिन में बहुत अटेंशन रख के देखना और तुम बहुत थक जाओगे, बार बार थक जाओगे, तो मन कंट्रोल ही नहीं हो रहा। कुछ कुछ सेकंड के लगे, फिर हम छोड़ देते हैं, चलो छोड़ो, फिर जब अभी काम तो ज्यादा है नहीं, बैठ के कर लेंगे। बैठ के भी वही अवस्था तुम्हारी होती है जो कर्म में होती है। लेकिन जब तुम थक नहीं हो, मेहनत कर रहे हो, बार बार मेहनत कर रहे हो, फिर जब रिलैक्स होके तुमको जो भट्टी मिलती है, उसमें तुमको
अचानक ही इतनी कंट्रोलिंग पावर तुम्हारे पास आ जाती है। अचानक नहीं आई, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है। जो दिन में मेहनत की है वो उसका सार तुम्हारे पास आया है। ये प्रयोग करना चाहिए। तो यह भट्टियां विशेष इसलिए कराई जाती हैं आदत पड़ जाए। यहां की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करके रहें, तब अविनाशी रहे। सार युक्त जीवन ही बनना है हमारा। सोचो, समझा क्या महत्व है? आपके पास बड़ा ऊंचे से ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। यह श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना है। सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। अभी भी शुभ भावना, शुभ कामना इसका प्रयोग किया है। विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है। अगर विधि पूर्वक तो सिद्धि ना हो नहीं सकती। विधि में मनमत है, विधि में परमत है, तो सिद्धि हो कोई जरूरी नहीं, हो ही नहीं सकती। वो सिद्धि हो भी गई तो अल्पकाल की खुशी देने वाली होगी। अभी थोड़ा थोड़ा होता है, आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी, जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में भी समय लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। ना वाणी होगी, ना धन का खर्च होगा, ना ये भाग दौड़ोगे। बढ़ाओ। हर इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। क्या इंतजार है? हाँ, तुम्हारी एकाग्रता की इंतजार है। प्रत्यक्षता ज्यादा दूर नहीं है। अगर दुनिया में ये चमत्कार दिखा सकते हैं साधु सन्यासी, जबकि उनके पास तो अल्पकाल की सिद्धि है, तुम्हारी है विधि से सिद्धि, मन की रूलिंग कंट्रोलिंग पावर। तो सोचो क्या ना चमत्कार दिखा देगी। तो प्रत्यक्षता जल्दी होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए हैं। इतने समय में कितना आत्माएं बनाई हैं? 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं। और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, करावनहार परमात्मा करा रहा है, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। वो कहां से स्पष्ट होगा? जब तुम बाप समान बनते हो, जब तुम्हारी स्टेज बाप समान बनती है, तब। अच्छा कार्य है और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, यह आवाज तो है, लेकिन करावनहार अभी भी गुप्त है। कब से? करावनहार अभी भी गुप्त है। कब से? 76 से गुप्त है। अच्छा, करावनहार अभी भी गुप्त है। हाँ, ये 22 में क्या है? संन्यास में चले गए तो? अरे हमारे लिए 76 से गुप्त थोड़ी था। नंबरवार जो एडवांस में गए, आज निश्चय बुद्धि हैं, उनके लिए गुप्त है या प्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष है, लेकिन उनके लिए तो अभी भी गुप्त है। कौन? वो जो 10% है, इतनी प्योरिटी की पावर है उनके पास। तो उनके लिए भी गुप्त है या प्रत्यक्ष है? वो गुप्त है। तो यह संकल्प शक्ति से हर एक के बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। असंभव है? अरे कितना भी अनिश्चय बुद्धि बन जाए, बड़े बड़े महारथी एडवांस के हों, कितने भी अनिश्चय बुद्धि बन जाएं, तुम कभी क्यों अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते? ये तुम्हारी मुट्ठी में साइंस है। जब तुम कभी प्रयोग करोगे, अपनी साइंस को प्रयोग करोगे, एक स्थान पे बैठे जो चाहो साक्षात्कार करवा दो, जो चाहो। ये थोथले हैं, कुछ नहीं है, ये खाली हैं। परमात्मा की ही इनको पहचानिए, कहां से भरपूर हैं भाई? कहीं से भरपूर नहीं है। एकाग्रता सबसे बड़ी पावर है। एक स्थान पे बैठे इनको नाच नचा दो तुम चाहो। जब दुनिया में ऐसा हो रहा है तो ब्राह्मणों की दुनिया में क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तो यह संकल्प शक्ति से हर एक के बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। चाहे आहो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, क्या
आहो प्रभु तेरी लीला, ये कौन बोलेंगे? भक्त। चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो, ये कौन बोलेंगे? ज्ञानी तो आत्मा बच्चे। तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। बढ़ाना माना ऑनलाइन कम से कम कितने होने चाहिए? बोल तो आप दो, नहीं तो वो बेचारे कहां से बोलेंगे? 400। ये किसने बोला, कब बोला? ऑनलाइन वालों के लिए बोला, आप लोगों के लिए नहीं। बेचारों वो डर जाएंगे। हाँ 240 है ना। और उसमें भी 75% अगर, क्योंकि घर ग्रस्त में है तो छोटा मोटा ऊपर नीचे होता रहता है ना। तो 108 से शुरुआत की, अब आंकड़ा वही है। अब कहते हैं 180, 180 तो कम से कम चाहिए। स्वयं की सेफ्टी के लिए, अपने लौकिक परिवार की सेफ्टी के लिए कम से कम 180 ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत तो चाहिए ही चाहिए। ये तो कम से कम है और सेफ्टी होती है। और तुम्हारी इसमें ट्रेनिंग हो जाती है मन बुद्धि की, इसमें रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर भी हो जाती है। तो अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। समझा? अच्छा, आज माताओं का चांस है। एक माताओं का ग्रुप और मेडिकल वाले 2 ग्रुप हैं। माताएं क्या कमाल करेंगी। मेंबर तो बन गई, महिला वर्ग की मेंबर हो, अच्छी बात है ना। लेकिन जो भी मेंबर बने हैं अच्छा किया है। अभी आप सबकी लिस्ट गवर्नमेंट के पास भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? डरना नहीं, इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे आपके पास, इसलिए भेजेंगे कि यह सब माताएं अभी जगत माताएं बन जगत को सुधारेंगे। कितना बड़ा जगत है बोलो, कितना बड़ा जगत है। गवर्नमेंट इंतजार कर रही है माताओं की। तुम्हारी गवर्नमेंट कौन सी है? ईश्वरीय गवर्नमेंट, माना बेहद का बाप जो है वो है हमारी गवर्नमेंट। उनके पास ऐसी माताओं की लिस्ट चाहिए पूरे विश्व का। ये विश्व कितना बड़ा है तुम्हारा? चाहे एडवांस की अच्छी पुरुषार्थी आत्माएं हो, चाहे बेसिक की अच्छी पुरुषार्थी, ये है तुम्हारा विश्व। तो सोचो, माताओं के अनुभव से आज भी वो महसूस करती हैं, जिनको मालूम है जिनको मालूम है कि ऐसे ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ये ऐसे इनका अमृत वाला मिस नहीं होता, ऐसे खान पान इतना सुंदर है कि आजकल ये धीरे धीरे अन्न तो लेते ही नहीं है। अभी भी सेवा हो रही है और घर ग्रस्त में रहते हुए ये माताएं कर रही हैं। बहुत बड़ी वर्तमान समय में भी सेवा हो रही है। सोचो आप। तो यह सब माताएं अभी जगत माताएं बन जगत को सुधारेंगी, यह कार्य करेंगी ना। तो गवर्नमेंट को आपका नाम भेजें कि इतनी माताएं दुनिया को स्वर्ग बनाने वाली हैं। गवर्नमेंट तो तैयार बैठी है, गुप्त है, क्या इंतजार कर रही हैं? ऐसी मेरी भुजाएं, ऐसी मेरी शक्ति हैं। शिव है तो उसकी शक्ति होगी ना। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। इंतजार कर रहे हैं ना बाप। तो भेजें, हाथ उठाओ। डरते तो नहीं हो? डरना नहीं लेकिन यह ध्यान रखना कि अगर आपकी ऐसी इंक्वायरी करें तो पहले आपका घर स्वर्ग बना है, क्योंकि पहले घर फिर विश्व। क्या? पहले तुम्हारा घर फिर विश्व। एक हद की माताएं हैं, उनका पहले घर सुख शांति होनी चाहिए, दुख शांति, एक के बाद एक परिस्थिति, एक के बाद एक परिस्थिति। अरे तुम्हारा वाइब्रेशन कहाँ है भाई? है? और फिर बेहद की माताएं, इनका घर कौन सा है? तुम्हारा पर्सनल घर भी तो है, कौन सा है? ये शरीर तुम्हारा घर है, शरीर में ही खिटपिट है? तो कहेंगे पहले अपने घर को तो ठीक करो, है ना, फिर क्या करना? फिर विश्व की सेवा करना। तो पहले घर फिर विश्व। तो कोई भी माता के पास आकर देखें तो घर में सुख शांति है, इसमें तो माताओं को ताली बजानी चाहिए। अगर इतना सुंदर वायुमंडल बनने वाला है, घर घर में अशांति होने जा रही है, सेंटरों पे अशांति होने जा रही है, तो ऐसे लौकिक घर का वायुमंडल सुंदर हो जाए, सोचो इससे बड़ी क्या सेवा होगी। तो दिखाई देगा घर स्वर्ग बना सर। सर जी आएंगे चेकिंग करने के लिए। या विश्व को स्वर्ग बनाएंगी, घर को नहीं? पहले घर को बनाएंगी तथा दूसरों पर भी प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो कहेंगे घर में कलह लगा पड़ा है, स्वर्ग कहाँ है?
इसलिए माताओं को ऐसा वायुमंडल बनाना है जो कोई भी देखे तो यह दिखाई दे कि माताओं ने परिवर्तन अच्छा किया है। अच्छा, जो मेंबर हैं हाथ उठाओ, कितने मेंबर हैं? कोई ने कहा 1000 आए हैं, 1000 भी बहुत हैं। तो जिन्होंने हाथ उठाया मेंबर हैं, उन्हों के घर में सुख शांति है? हाँ, वह हाथ उठाओ, खड़ी हो जाओ। समझ में आया? ये ऐसे ही खड़ी हो गई। घर स्वर्ग है, घर में शांति है। अच्छा, इन्हों का फोटो निकालो। अच्छा है, आपकी टीचर को आपके घर में भेजें देखने के लिए। वैसे तो हिम्मत वाली हैं, कोई ने समझा है, कोई ने नहीं भी समझा है। अच्छा है, अगर कोई भी थोड़ी खिटपट हो तो अभी जाकर पहले घर को ठीक करना, फिर विश्व की सेवा कर सकेंगे। ठीक है ना? जिन्होंने नहीं हाथ उठाया वह भी करना, शुभ भावना से। जवाब नहीं देना, क्रोध नहीं करना, इससे भी फर्क पड़ जाता है। देखो, यज्ञ की हिस्ट्री में ऐसे बहुत दृष्टांत हैं। बहुत मारते थे, मारते हैं ना, तो बहुत माताओं की शुभ भावना से, सेवा करने से वह बाप के बच्चे बन गए। तो आप भी सोचेंगी कि हमारे घर में तो लड़ाई होती है, मारते भी हैं, यह होता है, वह होता है, लेकिन जब कोई बदल सकते हैं तो आप नहीं बदल सकते। शुभ भावना और आपकी चलन परिवर्तन हो जाती है तो वह नर्म हो जाते हैं, गर्म नहीं होंगे, नर्म हो जाते हैं। इसलिए माताएं पहले अपने घरों को, बच्चों को ठीक करो। अच्छा, नहीं मानते हैं लेकिन प्यार से चलें, ज्ञान की गलानी नहीं करें, इतना तो हो सकता है ना। चलो, क्रोधी हैं, क्या भी हैं, आदतें खराब हैं, लेकिन यह तो कहें कि माताजी बहुत अच्छी हैं, हम ऐसे हैं लेकिन माता अच्छी है, इतना प्रभाव तो हो, बदली होना चाहिए ना। फिर देखो सेवा कितनी फैलती है। ठीक है माताएं, बहुत अच्छा। देखो, आपके वर्ग को भी चांस मिला है तो लकी हो गई ना। अच्छा, अभी है मेडिकल वर्ग, हाथ उठाओ। ग्लोबल हॉस्पिटल वाले भी हाथ उठाओ, वह भी मेडिकल विंग है। डबल विदेशियों में कोई है? मेडिकल विंग बहुत सहज सेवा कर सकता है। क्यों? जब पेशेंट आते हैं आपके पास तो पेशेंट ही आएंगे, आपके पास तो पेशेंट ही आएंगे। तो पेशेंट हमेशा डॉक्टर को भगवान का रूप समझते हैं और भावना भी होती है। अगर डॉक्टर किसको कहता है कि यह चीज नहीं खानी है तो डर के मारे नहीं खाएंगे, और कोई गुरु कहेगा तो भी नहीं मानेंगे। तो मेडिकल वालों को सेवा सहज सेवा का साधन है। जो भी आवे उनको समय मुकर्रर करना पड़ता है, क्योंकि काम है। समय तो आप कुछ कर, क्योंकि काम के समय तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कोई ऐसी विधि बनाओ जो पेशेंट थोड़ा भी इंटरेस्टेड है, उसको एक टाइम बुलाकर उनको 15 मिनट, आधा घंटा भी परिचय दो तो क्या होगा? आपकी सेवा बढ़ती जाएगी। संदेश देना वह और बात है, संदेश से खुश होते हैं लेकिन राजयोगी नहीं बनते। संदेश आप लोगों ने कितने बार दिया है? अभी भी देखो, यात्राएं निकाल रहे हो ना, तो संदेश कितने को मिलेगा? कोई ने पर्चे छपाए, कोई ने कोई रूपरेखा रखी है, फंक्शन रखा है, लेकिन जब तक थोड़ा टाइम भी किसको अनुभव नहीं होता तब तक स्टूडेंट नहीं बन सकता। आप देखो, जो भी ज्यादा रिजल्ट निकलती है सेवा की, जो योग शिविर करते हैं और एक सप्ताह संपर्क में आते हैं, योग द्वारा कोई अनुभव कराते हैं, तो वह रेगुलर बनते हैं। तो आप लोग भी कोई ऐसी विधि अपनाओ जो स्टूडेंट बने, क्योंकि 9 लाख जो बनेंगे तो सिर्फ संदेश वाले नहीं, 9 लाख सतयुग की पहली प्रजा है। तो सिर्फ संदेश देने वाले नहीं, रेगुलर कुछ ना कुछ अनुभूति करने वाले बनेंगे। तो ऐसी विधि बनाओ, संदेश वाले भी चाहिए, क्योंकि लास्ट में 33 करोड़ देवताएं कहते हैं, तो कलयुग अंत तक वह भी चाहिए। लेकिन पहले 9 लाख तो तैयार करो। क्या कहा? कलयुग अंत तक कितने चाहिए? 33 करोड़। आप जाएंगे तो प्रजा पीछे आएगी क्या? प्रजा भी तो चाहिए ना, जिस पर राज्य करो। तो पहले कुछ ना कुछ अनुभव कराओ,
जिसको कोई भी अनुभव होता है वह छोड़ नहीं सकते। बाकी काम तो अच्छा है, इसके दुख को दूर करना, कार्य तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन सजा के लिए नहीं करते हो। दवाई खाएंगे तो बीमारी हटेगी, दवाई बंद तो बीमारी फिर से आ जाती है। तो ऐसी दवाई दो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो। क्या दवाई है तुम्हारे पास? फास्टिंग। मरी जाएंगे, दवाई पूछ रहे हैं। फास्टिंग कोई दवाई है क्या? ये तो बहुत तपस्वी आत्मा चाहिए फास्टिंग के लिए, तो है ना। दवाई कौन सी है? हाँ, फल खाओ, अग्नि को त्यागो, ये है तुम्हारी दवाई। सलाद खाओ, फल खाओ, लौकी की बेलें लगा लो, रोज उड़ाओ, जूस बनाओ, अमृत। तो ऐसी दवाई दो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो। वह है मेडिटेशन। फिर भी डॉक्टर्स या नर्सें या कोई भी काम करने वाले चाहिए जरूर, तो बाप दादा खुश होते हैं। जब डॉक्टर्स इकट्ठे होते हैं तो बाप दादा भी खुश होते हैं कि ब्राह्मण परिवार में भी काम में आएंगे ना। जितना समय नाजुक आएगा उतनी बीमारियां भी तो बढ़ेंगी ना। तो डॉक्टर्स तो अच्छे अच्छे चाहिए। तो डॉक्टर से बाप दादा पूछते हैं कि मेडिकल कार्य में तो अच्छे हो, लेकिन मेडिसिन और मेडिटेशन आप डॉक्टर्स का दोनों में बैलेंस है। जितना इस कार्य में बिजी हो और प्रोग्रेस करते जाते हो, उतना ही मेडिटेशन भी बढ़ता है। जो समझते हैं हमारा बैलेंस रहता है मेडिटेशन और मेडिसिन का काम करने में, हाथ उठाओ। बैलेंस है? इन्हों का फोटो निकालो। यह सब काम में आने वाले हैं, इसलिए आपका फोटो निकाल रहे हैं। अच्छा। बाप दादा को हर वर्ग का महत्व है, क्योंकि जैसे शरीर में एक अंग भी नहीं तो कम हो तो महसूस होता है ना, ऐसे हर वर्ग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर्स का वर्ग भी बाप दादा को सेवाधारी ग्रुप देखने में आता है। सिर्फ थोड़ा समय इस सेवा को भी कर देते रहो। कई डॉक्टर्स कहते हैं हमको फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत नहीं होगी तो फिर कितने भी बिजी हो, अपना एक कार्ड छिपा के रखो जिसमें इशारा हो, अट्रैक्शन का कोई स्लोगन हो। तो और आगे सफा चाहते हो तो यह एड्रेसेस हैं, जहां आप रहते हो वहां के एड्रेस, सेंटर के एड्रेस हों, जहां जाकर अनुभव करो। कार्ड तो दे सकते हैं, जब पर्चा लिख कर देते हो तो यह दवाई लेना, तो पर्चा देने के साथ समय का कार्ड भी दे दो। हो सकता है कोई को तीर लग जाए, क्योंकि डॉक्टर्स की बात मानते हैं और टेंशन तो सभी का और टेंशन तो सभी को होता है। एक प्रकृति की तरफ से टेंशन, परिवार की तरफ से टेंशन और मन की तरफ से टेंशन। क्या कहां का टेंशन? प्रकृति की तरफ से और परिवार की तरफ से और सबसे बड़ा मन की तरफ से। तो टेंशन फ्री लाइफ की दवाई यह है। ऐसा कुछ उनको अट्रैक्शन की छोटी सी बात लिखो तो क्या होगा? आपकी सेवा के खाते में जमा हो जाएगा ना। ऐसे कई करते भी हैं, जो नहीं करते हैं वह करो। डबल डॉक्टर को सिंगल थोड़े ही हो, डबल डॉक्टर हो तो डबल सेवा करो। सब अपने अपने स्थान पर सेवा में ठीक हो, कोई खिटपिट तो नहीं है, सब ठीक हो। अच्छा, ठीक नहीं वाले हाथ उठाएंगे, शर्म आएगा ना। लेकिन डबल सेवा से लौकिक सेवा भी ठीक हो जाती है, क्योंकि सेवा का भी बल मिलता है। जैसे योग का बल है, ज्ञान का बल है, दिव्य गुणों का बल है, धारणा का बल है, वैसे ही सेवा का भी बल है। 4 ही सब्जेक्ट में 100 मार्क्स हैं, तो 4 ही सब्जेक्ट व 4 ही बल अगर जमा हो जाता है तो मार्क्स तो बढ़ जाएगी ना। चलो, कोई में 50 हो, कोई में 75 हो, लेकिन टोटल तो बढ़ जाएगा ना। तो 4 ही सब्जेक्ट में मार्क्स जमा करते चलो। यह नहीं सोचो कि इसमें तो थोड़ी है। कई बच्चे जवाब देते हैं, बाप कहते हैं ना चार्ट रखो, तो कहते हैं चार्ट रखने की कोशिश की, उस दिन चार्ट ही खराब था इसलिए लिखा ही नहीं। ऐसा होता है ना, जिस दिन शुरुआत करते हैं उसी दिन माया आ जाती है और छोड़ो छाड़ो। अच्छा, चार्ट खराब है और ही लिखने से सुधरेगा ना। बातें बनाने में तो होशियार हैं, तो समझा। डॉक्टर्स को फर्स्ट नंबर आना है या पीछे आना है? फर्स्ट आएंगे ना।
तो फर्स्ट आने के लिए यह अटेंशन रखो। कौन से डॉक्टर? एक हैं जिस्मानी, दूसरे रूहानी। रूहानी डॉक्टर्स किसका इलाज करते हैं? आत्माओं का। तो उन डॉक्टर्स को बहुत अटेंशन देना है, मार्क्स बढ़ाओ, क्योंकि वहां सतयुग में तो डॉक्टर्स बनना ही नहीं है, राजा बनना है ना, राजयोगी हो। तो राजयोगी हो, राजा बनना है तो अटेंशन भी रखना पड़ेगा। अच्छा, जो हार्ट का कोर्स कर रहे हैं वह हाथ उठाओ। हार्ट तो ठीक है ना, डॉक्टर्स कहाँ हैं? सतीश गुप्ता को। अच्छा है, अगर सहज साधन से ठीक हो जाता है तो डबल फायदा है, दवाई भी है और मेडिटेशन भी है। तो डबल खाता, एक चुकतू होता है, एक जमा होता है, अच्छा फायदा है। अगर समझते हैं बहुत अच्छा है तो हाथ उठाओ, यह भी अच्छा रिसर्च है। ऐसे ही ठीक हो जाए तो अच्छा है। क्या रिसर्च है? हार्ट की रिसर्च। हार्ट अटैक वाला भी किससे ठीक हो सकता है? बिना दवाई के। तो कैसे ठीक होगा? जितना जितना मन तुम्हारा मजबूत होता है राजयोग से, कभी अटैक आ नहीं सकता। इसलिए बोला राजयोगियों को कभी हार्ट अटैक हो नहीं सकता। तो यह भी देखो, कोई भी सर्च करते हैं तो वह भी क्या है? संकल्प शक्ति से ही इन्वेंशन होती है। कोई भी इन्वेंशन का आधार एकाग्रता से संकल्प शक्ति होती है। इसलिए इन्हों को तो बहुत अच्छा चांस मिल जाता है, मधुबन भी मिल जाता, बीमारी भी खत्म हो जाती और मेडिटेशन में भी बढ़ते जाते। अच्छा, बॉम्बे के सेवाधारी उठो, यह सेवा का चांस अच्छा लगता है। इसी बहाने से सेवा से ब्राह्मणों की पहचान मिलती है, ब्राह्मण परिवार में परिचय हो जाता है और बेहद में आने का चांस है। सेवा का बल भी कम नहीं है। देखो, जो भी पुराने जिसको दादियां कहते हैं उन्हों में एक्स्ट्रा बल है। किसका बल है? सेवा का। खांसी आई, ये तो ऐसा होता ही है, यहाँ खांसी आई और यहाँ बोल, बाजा खराब हो जाता है ना। और स्थापना में सेवा की है। आप सब जो यहाँ बैठे हो वह आदि में इन्हों की मेहनत, सहन शक्ति, त्याग वृत्ति, इन्हों का फल आप हो। इन्हों को बल मिला, आपको फल मिला। सभी की हिस्ट्रियां तो सुनी है ना, क्या नहीं त्याग किया। आप तो बने बनाए आधार पर आ गए हो, मक्खन इन्होंने निकाला, आप खाने वाले आ गए। अच्छा लगता है ना। आदि के पांडव भी हैं, उन्होंने भी त्याग किया है। अभी भी देखो, जहां प्रोग्राम होता है अभी तक भी कहते हैं दादियां आ जाएं, तो दादियों का त्याग का भाग्य है ना। त्याग की हिस्ट्रियां तो, कहानियां तो बहुत हैं। अभी भी सेवाधारी, सेवा चारों ओर करने वाले बहुत हैं। यह आदि है और आप अभी भी सेवाधारी भी अच्छे अच्छे हैं। कितने कितने सेंटर्स खोले हैं। बाप दादा तो एक एक की महिमा करना शुरू करे तो कितनी रातें लग जाएं। और एक एक की महिमा है, एक हर एक की विशेषता है और रहेगी। अच्छा, जो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया, मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है। क्या इतनी ताकत है। अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन समस्या एक पढ़ाने वाली बन जाती है। अगर समाप्त नहीं हुई तो आपने शिक्षा धारण कर ली तो भी तुम आगे बढ़े ना। इसलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। देखो, होता है ड्रिल कराई, ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते रहो। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ आत्माओं को, आदि मध्य अंत में श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्माओं को, सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण करने वाले, सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देश विदेश के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रूह रेहान करते हैं वह बाप दादा के पास पहुंच जाता है। अभी भी जो साइंस के बल द्वारा सुन रहे हैं उन सभी बच्चों को, हर देश के एक एक बच्चे को याद प्यार, जनक बच्ची को भी विशेष बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहाँ है, तन से वहां है। तो सभी को एक एक को विशेष याद प्यार। अच्छा, योग भट्टी का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है।
बाबा ने सर्टिफिकेट दिया। क्या योग भट्टी का प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। हाल में सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के पश्चात बाप दादा के सामने सभी दादियां बैठी हैं। सदा अपने को बाप दादा के नैनों के नूर समझते हो ना। नैनों में सदा समाये हुए, नैनों में समाने से सदा ही दृष्टि में भी समाये रहेंगे। यह भी बाप और बच्चों को संगम युग के सुहेज हैं। मिलना, सुनना, खाना, पीना, यह संगम के सुहेज हैं। ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे, फिर राज्य में आएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना अच्छा है। दुनिया वाले सोचते रहते और आप सदा मनाते रहते। कोई सोच नहीं है क्या होगा, कैसे होगा, किसी प्रकार की सोच नहीं है। अच्छा, जयंती बहन से यह आ गई, अच्छा पार्ट मिला है। एक देश से दूसरे देश में, दूसरे से तीसरे उड़ते रहते, उड़ाते रहते। अच्छा, बाप दादा खुश हैं, ठीक है। दादियों से आप लोगों के सहयोग से ही सारा कारोबार चल रहा है। सहयोगी विशेष भुजाएं हैं, अच्छा है। ग्रुप अच्छा मिला है। दादी मोहनी बहन से ग्रुप में होना, सब साथी हैं, सब साथ से कार्य चल रहा है। पांडव भी साथी अच्छे मिले हैं। कंपनी है ना यह भी, तो अच्छी कंपनी के कारोबार संभालने वाले भी हैं, सेवाधारी भी हैं, सबका साथ है। ऐसे नहीं फॉरेन में है तो यज्ञ में हाथ नहीं है। एक एक बच्चे का हाथ यज्ञ सेवा में लगा हुआ है। चाहे कहां भी रहते हो, देश में रहते हो या विदेश में हो, लेकिन आप एक एक ब्राह्मण के हाथ से यज्ञ चल रहा है। यज्ञ रचने वाले ब्राह्मण हो, समझते हो ना। हम यज्ञ रचने वाले हैं, बालक सो मालिक हैं। अच्छा, ओम शांति।